शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी। ये एक्चुअली पहले आप सब जानते रहे होंगे, एक सतीश मिश्रा जी थे, बसपा के काफ़ी पावरफुल लीडर भी थे और बसपा के सदस्य भी थे। उनकी माता जी के नाम पर और ये कंसेप्चुलाइजेशन उन्हीं के द्वारा किया गया। और बसपा गवर्नमेंट जब की तो उस समय इसका रिलीजन 2008 में 19 सितंबर 2008 को हमारे विश्वविद्यालय का एक्ट उससे माना जाता है। और उसके बाद से वहाँ पर बेसिकली जो उसका क्रिएशन है वो जो दिव्यांग जन है उनको मतलब एक समय उसको बोलते हैं सर्वस्पर्शी समावेशी शिक्षा। तो उस दृष्टि से विकलांगों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए 50% सीट्स हमारी रिजर्व है एडमिशन। अगर आप सूची 100 है तो 50 में हमारे दिव्यांगजन होंगे बच्चे और 50 में सामान्य बच्चे और वर्टिकल उसमें जो रिजर्वेशन लगी है वर्टिकल रिजर्वेशन। उसके बाद जब हमारे दिव्यांग बच्चों में आते हैं तो उसका भी 50% जो है उसमें VI के लिए मतलब विजुअली इम्पेयर्ड। उसमें 2 कैटेगरी है, लो विजन और ब्लाइंड। 2 कैटेगरी हमारी होती है जिसमें कि हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को लेते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब बोल भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, ये अलग एक कैटेगरी है। और तीसरी कैटेगरी है ऑर्थोपेडिकली चैलेंज, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट हैं, हाथ कटा है, पैर कटा है, दोनों हाथ कटे हैं या चलने में स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की एक कैटेगरी है। तो ये 3 कैटेगरी तो हमारे दिव्यांगजन हैं और सामान्य बच्चे हैं। तो 4 कैटेगरी के लोग एक साथ एक कक्षा में एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाते हैं। मतलब जैसे आप टीचिंग करेंगी तो आपको चारों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अपने लेक्चर से बताना, मतलब जो भी आपका लेक्चर चारों को ग्रहण हो, ग्राह्य हो, ये आपको व्यवस्था करके चलनी पड़ेगी। अब उसके लिए हम लोग बहुत सी व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे ब्लाइंड है वो देख नहीं सकता, सुन सकता है, देख नहीं सकता है, और जो देख सकता है वो सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। और जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज है वो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है, पर लिखने में और सब में हो सकता है कोई परेशानी हो चलने देते हैं। तो उसको क्लासरूम तक कैसे पहुंच सके, मतलब अपने व्हील चेयर से डायरेक्ट क्लासरूम तक पहुंच जाए, ऐसी व्यवस्था हम लोग करनी पड़ती है। तो एसेसिबल वो हमारा सारा जो बिल्डिंग्स है वो दिव्यांगजनों के लिए एसेसिबल हो, करने की रिक्वायरमेंट यही है कि हर व्यक्ति हर जगह पे पहुंचने में सक्षम हो बिना किसी उसके सहायता के। तो जैसे हमारे यहाँ हर जगह पर गाइडेड टाइल्स हुई जो लाइन्स को तो उस टाइल के जो भाग होता है उसको देख के वो पता कर लेते हैं कि हमको कहाँ जाना है या किस जगह हम जा रहे हैं, कहाँ पे मोड़ है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे मतलब ट्राई सेक्शन है, कहाँ पे क्रॉस सेक्शन है। इस तरह से नो जस्ट बाई दी टेक्टाइल टाइल्स होते हैं, टेक्टाइल टाइल्स। तो इस तरह से सारा विश्वविद्यालय हमारा एसेसिबल है फॉर एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। तो अब क्लास में जब पढ़ाते हैं तो हम लोगों को दिक्कत ये होती है कि लेक्चर तो मान लीजिए सामान्य बच्चा भी बैठा है तो सामान्य तो आपकी बात को तुरंत ग्राह्य कर लिया और समझने में उसको हो सकता है 10-15 मिनट लगे, मगर जो हमारे ब्लाइंड हैं और जो डेफ एंड डम है उनको समझाने में थोड़ा टाइम भी लगता है और उनके लिए अलग से मेथड उन लोगों को लेना पड़ता है। जैसे अगर ब्लाइंड को समझाना है तो फिर वो देख तो सकता नहीं, अगर मान लीजिए आपका कुछ डायग्राम है तो उसको कैसे समझाना है, उसको समझाने के लिए फिर हम लोग को अलग मेथड्स आने पड़ते हैं। उसको फील्ड के साथ कराना पड़ेगा या टॉकिंग बुक स्टूडियो उसके थ्रू ब्रेल में हम लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। वो लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं
लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके फिर अपने आप पे जाके पढ़ते हैं। फिर ब्रेल में उनको कोई नोट्स चाहिए होता है तो हमारे जितने भी टीचर्स हैं सब जब पढ़ाते समय ये अपने नोट्स को ब्रेल में कन्वर्ट करा के लाइब्रेरी में रखते हैं, या ज़रूरत पड़ती है तो स्टूडेंट्स को देते हैं। दूसरा ये कि उन लोगों ने पूरे, हमको लगता है भारतवर्ष में ही, यूपी में तो सर्टेनली है, मगर भारतवर्ष का मैं बहुत सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, पर मुझे जरूर ये आशा है, उम्मीद है कि भारतवर्ष में भी ऐसी ब्रेल लाइब्रेरी शायद ही हो जहाँ 4000 से ज़्यादा पुस्तकें जो ब्रेल में कन्वर्ट करके और हमारी लाइब्रेरी में रखी हुई है। कोई भी हमारा दिव्यांग बच्चा लाइन जाएगा तो उसको लेकर पढ़ सकता है। हमारे पास ब्रेल प्रेस भी है। उस ब्रेल प्रेस के माध्यम से हम और भी जो जिनको ज़रूरत होती है उनको मटीरियल्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर कोई आज जैसे आपने कुछ ऑर्डर दिया तो 2 दिन में आपको पूरा ब्रेल में कन्वर्ट होके प्रिंट होके आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारे बच्चों की नीड्स को कैटर करते हैं। ऐसा ही बच्चे हैं वो सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते। अब आप लेक्चर बोल रहे हैं, आपको अली मूवमेंट से बहुत उनको पता नहीं लगता है। दिक्कत ये है कि उनके साथ ज़्यादा परेशानी ये है कि उनकी वोकेबुलरी नहीं होती। जैसे ये पीला शर्ट है तो ये उनको लगेगा कि पीला शर्ट कैसे है, और क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं है किसी भी चीज़ का। देखते तो है सब, मगर उसको एक्सप्रेशन कैसे देना है वो उनके पास कोई माध्यम नहीं है। तो कम्युनिकेशन का जो माध्यम है शुरू से बचपन से नहीं होने के कारण उनकी वोकेबुलरी बड़ी वीक होती है। तो लंबे लंबे सेंटेंसेस को लिख पाना उनके लिए मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने बोला डिस्क्राइब, अब वो डिस्क्राइब में एक साइन लैंग्वेज बनेगी, उससे आप पता कर लेंगे कि डिस्क्राइब भी हो जाएगा। मगर उसी में आपने नरेट कर दिया कोई चीज़ या एक्सप्लेन कर दिया तो वो दोनों में फिर वो नहीं समझ पाएंगे क्या है। तो ये उनकी वोकेबुलरी इतनी नैरो होने के कारण उनको पढ़ाना एक मुश्किल काम है। और जो हमारा फीडर कैडर है जो नीचे से आ रहा है स्कूलिंग से होकर के, वो भी बहुत वीक है। वीक इन द सेंस कि वो पूरी चीज़ों को जान पाने में और उस तरह के कोर्स जो इंटर में होते हैं उसको कर पाने में उनको सक्षम नहीं हो पाते। तो उसके कारण से ड्रॉप आउट्स भी बहुत हैं। और हमारे ये परेशानी है कि जब ड्रॉप आउट्स बढ़ जाता है तो हमारे पास फीडर कैडर आता नहीं है, क्योंकि हमारे पास आएगा तो उसको चाहिए इंटर होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने एक ब्रिज कोर्स किया है जिसमें कि जो ये माध्यमिक शिक्षा परिषद है उससे हम लोगों को एक इक्विवेलेंस दिया है। और एक PDCD हमारा एक कोर्स चलता है जो प्री डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, वो इक्विवेलेंट टू 12th है। और हम लोग 10वीं के बाद बच्चों को 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं अपने आप लाते हैं। मतलब स्कूल एजुकेशन का भी पार्ट हम लोग लेके रन करते हैं। तो मतलब स्कूल वाले में भी हम लोग उतर गए, जबकि हमारा मैंडेट है नहीं उसका, फिर भी हम स्कूल एजुकेशन के वो भी कैटर कर रहे हैं। तो 11वीं और 12वीं के जो डेफ एंड डम बच्चे हैं इनको हम लोग अपने यहाँ पढ़ाते हैं, जिससे कि हमारे पास फीडर कैडर आ जाए। ऐसा ना हो ड्रॉप आउट के चक्कर में वो फिर रह जाए और कहीं उनको ना। तो ये इस दृष्टि से हम लोग वहाँ पे चला रहे हैं। और उसके कारण से हमारे पास एक फीडर कैडर हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि 120 के आसपास की संख्या है, हमेशा हम स्कूल एजुकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक आर्टिफिशियल लिम्ब रिहेबिलिटेशन सेंटर है KRC स्कूल। वहाँ पे हम लोग जितने भी दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग जन हैं कोई भी प्रदेश के, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड करते हैं। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, कमर टेढ़ी है या चलने में दिक्कत है, तो ये सब हम लोग प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कस्टमाइजेशन करते हैं, कस्टमाइजेशन करके उसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने के बाद फिर उनको जैसे चलाते हैं, मतलब उनको वर्केबल कैसे आ जाए, सो दैट दे आर एबल टू वियर इट प्रॉपरली, तो उसकी ट्रेनिंग करते हैं। ये सब किसी भी व्यक्ति स्टूडेंट की जरूरत आवश्यकता नहीं, एनीबॉडी
needing this artificially, we are ready to provide them free of cost. तो ये काम तो सर्विस का काम भी हमारे पास है, और उसी में कोर्स भी चलता है BPO और MPO का, बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स एंड मास्टर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स। ये 2 कोर्सेज भी हम लोग करते हैं। बैचलर का कोर्स 4 साल का है, और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है 2 साल। तो ये एक कोर्स भी चलता है, एक तरह से फैकल्टी के अंदर भी आता है, फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल रिहेबिलिटेशन साइंसेज, और साथ में सर्विस भी हम देते हैं। तो ये 2 काम हम लोग पेशेंट की दृष्टि से भी करते हैं। तो ये अलग डायमेंशन हो गया, मतलब स्कूल डायमेंशन भी है, सर्विस डायमेंशन भी है, और कोर्स जो चल रहा है तो चल रहा है। इसी तरह से हमारे पास कॉलेज ऑफ डेफ है, जहाँ पे कि सुनने में जो समस्या है इसका निदान होता है। उसी में बोलने के लिए जो बच्चे जैसे छोटे छोटे बोल नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी स्पीच को भी फिर से स्पीच थेरेपी हम उसको स्पीच थेरेपी भी करते हैं। तो क्लिनिकल सर्विस यहाँ भी है। तो ये हमारा क्लिनिकल सर्विस मैनेजर डिपार्टमेंट कैटर पेशेंट्स है। तो पेशेंट जितने भी आते हैं उनका पूरा वहाँ पे फाइटिंग होती है, सब कुछ होता है। हमारे पास उसके पूरी मैपिंग होती है, जहाँ आपको प्रॉब्लम है, काम में कहाँ है, सब पूरा बताया जाता है। एक तरह से वो इक्विप्ड है, और उसी में हमारे कोर्स भी चलते हैं। जैसे कौन सा कोर्स है वहाँ पर, डिस्ली, हाँ डिस्ली और DTISN। डिस्ली जो खुद होते हैं HI वो लर्न करते हैं, और यदि कोई साले में इंटरप्रेटर बनना चाहता है तो डिस्ली। इस तरह के 2-3 कोर्सेज वहाँ भी चलते हैं। तो ये हमारे पास मिला कर एकेडमिक प्लस सर्विस ओरिएंटेशन प्लस स्कूल एजुकेशन। अभी और भी स्कूल एजुकेशन पे प्रस्ताव आ रहा है कि जो 8 से बाद बहुत से NGO चलाते हैं, डिसेबल्ड लोगों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं, पर 8वीं कक्षा के बाद सब ड्रॉप आउट में चले जाते हैं, क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का उनको मान्यता नहीं प्राप्त है, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो देखते हैं, हम लोगों का भी प्रयास चल रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी इसको भी पिकअप करे। इस तरह की कोई बात चल रही है, देखते हैं क्या। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, हमारे जो सामान्य बच्चे हैं, जो नॉन दिव्यांगजन हैं, वो उनके साथ हैंड होल्डिंग करते हैं। मतलब जैसे आप 5 मिनट में कोई बात समझ गए, और आपको कहा जाए कि बैठिए, जब तक वो समझ न जाए 45 मिनट तक, तब तक आपको बैठे रहना है। तो आपकी मनस्थिति कैसी है? आप सब लोग कहा आपको भी मिल जाएगा, मगर दे हैंड होल्ड, उनके लिए वो बैठते हैं। और जब तक वो बच्चे समझ नहीं जाते, जब तक वो अपने बराबर में नहीं आ जाते, तब तक उनके साथ चलने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला जुला कर ये हुआ सर, उनके लिए कुछ प्रमोशनल स्कीम है जो हैंड होल्डिंग करते हैं? अभी प्रमोशनल स्कीम हम लोग नहीं देते, क्योंकि ये मान के चलते हैं हम लोग, ये सेवा का कार्य है। वो सेवा की दृष्टि से रिवर्स इंटीग्रेशन फिनोमेना में काम करते हैं। जैसे एक इंटीग्रेशन है, एक रिवर्स इंटीग्रेशन है। अभी मैं इसके पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। वहाँ 50% SC/ST कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व थी। तो वहाँ पे थी चीज़ें कि एक सोशल डिमार्केशन था, गरीबी थी, ये थी, इसको लेके तो वहाँ आपने एक वातावरण दिया, और वातावरण देने के बाद वहाँ के बच्चे पढ़ने में सक्षम हुए और अपने आप को समाज की मुख्यधारा में सम्मिलित कर रहे। उसका मुख्य एग्जाम्पल ये है कि जो हमारी मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे 30% SC/ST बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। वहाँ को रिजर्वेशन तो है नहीं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में देने का प्रयास कर रहा है। तो वो एक बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट है कि 30% बच्चे ऐसे थे प्लेसमेंट में जो इस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे। ये मैं बात कर रहा हूँ बाबा साहब भीमराव, यहाँ पे कि ये वातावरण क्रिएट का मतलब समान अवसर की समानता की है, उसके कारण से ये चीज़ है। मगर यहाँ पे दूसरी है, विश्वविद्यालय में जहाँ मैं हूँ वहाँ पे एक अलग सर, यहाँ पे ये है कि हम ऐसा है कि अब यहाँ से हम ले जाते हैं इनको इधर, मतलब जो सामान्य लोग हैं इनको पहले ले जाते हैं अपने दिव्यांग बच्चों के पास में, उनका हाथ पकड़ के फिर वो अपने साथ लेके चलते हैं।
वहाँ किसी ने हाथ नहीं पकड़ा, वहाँ अवसर दिया आप मुख्य धारा में सम्मिलित होने के लिए, आपको मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, उसके कारण से आप आ रहे हैं। पर यहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ से पकड़ के ले आ रहे हैं। मतलब जो मैंने बता रहा था आपको कि जो हमारे बच्चे वहाँ बैठते हैं 45 मिनट तक वेट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, उनको पकड़ के ले भी आते हैं, पकड़ के उनको सहायता करके क्लास तक भी पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला जुला कर उनके पास गए, उनको पकड़ के ले आए अपने साथ अपने, और अपने मुख्य धारा में सम्मिलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दिस इज रिवर्स इंटीग्रेशन बना। हमारी जो फिलॉसफी है हमारी यूनिवर्सिटी की, वो चीज़ है रिवर्स इंटीग्रेशन बना फिलॉसफी। तो उसमें हम सब प्रयास करते हैं कि सब लोग हमारे साथ जुड़ें, और उसी में सब बच्चे सीख जाते हैं पेशेंट्स के साथ उनका हैंड होल्डिंग करना, उनके साथ ना बैठना। बहुत से बच्चे तो साइन लैंग्वेज भी जान लेते हैं, उनको कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, बिना मतलब कुछ सिखाए भी, जस्ट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग इन देयर कंपनी। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी पिकुलियर थिंग्स, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। बच्चे आपको हाथ पकड़े पकड़े, मतलब चेन में हाथ से, एक जो सब लो विजन का है वो आगे रहेगा, पीछे सब हाथ पकड़े। मगर हम लोग अब 2 प्रयास कर रहे हैं वहाँ पर रिवर्स इंटीग्रेशन। अभी जो हमारे दिव्यांगजनों को आवश्यकता है 2 चीज़, एक असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, और दूसरा हमारे पास जो बायोलॉजिकल इंटरवेंशन से डिसेबिलिटी हमारी बढ़े ना, इसमें कैसे हम रोक लगा सकें, इस पर हमको काम करना है। और रिवर्स जो आपका ये क्या असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 2 बच्चों को, जब हमारे ब्लाइंड बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो उनके साथ एक स्क्राइबर होता है। अब स्क्राइबर को हम लोग हटा रहे हैं धीरे धीरे, और उनको लैपटॉप पे ट्रेनिंग दे के स्वयं वो अपना एग्ज़ाम अपने हाथ से लिख सकें, अपनी तरह से कर सकें, इसकी हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया। इस बार 2 बच्चे हमारे एग्ज़ाम में दिए ऐसे, और अभी और इस बार ऑफिस में लगे रहते हैं। उनके प्रयास से 15 बच्चे इस बार कम से कम लैपटॉप पे एग्ज़ाम देंगे विदाउट एनी स्क्राइबर। सो वी आर रियली मेकिंग देम इंडिपेंडेंट एंड रिहेबिलिटेटिंग देम सो दैट दे आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ एनीथिंग व्हेन गोइंग इन एक्चुअली मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो जब वो एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ वो आएगा तो वो दिक्कत नहीं है। एक AI चश्मा है, उसके कारण से वो हम यहाँ कितने लोग हॉल में बैठे हैं वो भी बता देंगे, और क्या शर्ट पहना है वो भी बता देंगे। ये सारी चीज़ें उनके पास हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज। और उसकी बहुत से अभी हम IIT के साथ कर रहे हैं कोलैबोरेशंस, तो उसमें बहुत सी गैप्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है, और 10-15 प्रोजेक्ट्स हम लोग वहाँ पे भेज रहे हैं। उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, गैप्स हैं, उनको हम थोड़ा सा वो करें। जैसे अभी आप मिसाइल देख रहे हैं ना, ईरान इंटरसेप्टर है, उन्होंने वो घुमा दिया, आगे पीछे कर दिया, नहीं काम कर रहा। उसी तरह से कुछ चश्मे में भी प्रॉब्लम, तो उस प्रॉब्लम्स को थोड़ा वो करने के लिए हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो मिला जुला कर एक रिसर्च ओरिएंटेशन भी है, फ्रॉम एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, सर्विस, और फिर रिसर्च। तो रिसर्च पे हम लोगों ने ये काम कर रहे हैं हम लोग कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में और क्या क्या कर सकते हैं, जिसके कारण जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको दिक्कत ना हो। जैसे लेक्चर आप दे रहे हैं तो साइमल्टेनियसली इट गेट्स इनटू डिफरेंट फॉर्म। जैसे अगर HI को सुनना है, इंग्लिश में माना नहीं कर रहा, उसको कैसे करें, तो साइन लैंग्वेज में सारा लेक्चर कन्वर्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। इस पर AI के माध्यम से इसको हम काम कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से प्रयास असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में हम लोग कर रहे हैं। अभी बायोलॉजिकल इंटरवेंशन की दृष्टि से बहुत प्रयास नहीं हो पाया है, मगर उसमें भी हम लोग CCMB के साथ, हैदराबाद के साथ कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ जीन मैनिपुलेशन हो सकते हैं या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि ये और बहुत बार देखा गया है कि जो HI हैं उनके माता पिता भी HI हैं, पूरे बच्चे भी सब HI हैं, या माता पिता ठीक हैं तो 2 बच्चे गड़बड़ हैं तो वैसे हो रहे हैं। इस तरह से मिला जुला के एक बड़ी संख्या
इस समय दिखाई पड़ रही है, जिसमें कि डिसेबिलिटी का जो वो है ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से इस समय दिखाई पड़ रहा है। जो भी कारण हो, कारण तो बहुत से हैं, बहुत से उसको निगलेक्ट किया जा सकता है, बट एक फैक्ट ये है कि डिसेबिलिटी इज इंक्रीजिंग और इट इज़ कमिंग इन। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और ऑटिज़म के केसेस बहुत भयंकर रूप से बढ़ रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि पहले जो 1000 में 32-33 थे, अब जाके 64-65 पे पहुँच गया। मतलब इट इज़ कम्प्लीट रेट इज़ ऑलमोस्ट डबल्ड विद इन 15 ईयर्स। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक अभिशाप की तरह हमारे समाज में होने की संभावना दिख रही है। लगातार हम लोग जैसे केसेस को देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये कितनी तेज़ी से, और सबसे बड़ी दिक्कत इसी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के साथ और सब में, जैसे ब्लाइंड में भी दिक्कत है। प्रॉब्लम में एक तो बहुत बड़ा संवेदनशीलता की प्रॉब्लम है, और दूसरा परिवार की भी प्रॉब्लम है। जो बच्चे ब्लाइंड और इस क्षेत्र में उनके नॉर्मली गरीब परिवार से, और उनका घर में आय भी कम है, तो एक आदमी अगर छोड़ दे काम, एक ही पीछे लगा रहे तो उसकी आय परिवार की कम हो जाती है। दूसरा, एक ही पीछे लगने से पूरा एक मैन पावर डिस्टर्ब हो रहा है, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट परिवार पे बहुत ज़बरदस्त है। एक भी डिसेबिलिटी परिवार में होती है तो उसके कारण से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। पर चूँकि ब्लाइंड को इंडिपेंडेंट होके आगे बढ़ने की बहुत सी सुविधाएं हो गई हैं, इसलिए उतना वो नहीं है। बहुत बार तो आपको ये मिलेगा कि गांव में परिवारों में पैर में सिक्कड़ मार के रखते हैं कि वो कहीं निकल न जाए, कहीं चले न जाएं, इस तरह की स्थिति न बने, इसलिए सिक्कड़ मार के लोग काम पे जाते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये सब में तो टॉलरेबल है फिर भी, क्योंकि उसका दिमाग ठीक है, वो अपने आप को ठीक करके अगर उसको अवसर मिले तो ट्रेनिंग दे के आप उसको पढ़ा सकते हैं। प्रॉब्लम ऑटिज़म वाले में और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वहाँ पे बहुत ही दिक्कत ये है कि वहाँ पे आप कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं होते, और एक आदमी को दिन रात पीछे लगना है। तो अगर 2 बच्चे हैं, अगर एक गड़बड़ है तो एक सफ़र कर रहा है बच्चा भी, साथ में माता पिता भी उसी पे लगे हुए हैं पूरे पूर्ण रूप से, और वो जल्दी मतलब रिकवर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर ऑटिज़म है तो इसकी वेट होता है। तो ये जो विजय ज़्यादा बताएंगे उस क्षेत्र के, मैं तो भाई IIT को बोला कुछ भी मुझे सब इतना अंदाज नहीं था, मगर अभी आने को पता लग रहा है। कुल मिला जुला कर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि ये सेक्टर बहुत मतलब दुखदायी होगा आगे चलकर परिवारों में। उसके कारण है बहुत से मोबाइल है, ये तमाम चीज़ें हैं, लाइफ स्टाइल है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेट मैरिजेज हैं, ऐसा मतलब कुल मिला जुलाकर बड़ा उचित स्थिति बन रही है। तो इसमें थोड़ा मतलब हम सबका ध्यान आकर्षित हो, और समाज में इसके को कैसे कम किया जा सके, इसको समाजसेवी के रूप में भी विश्वविद्यालय के अंग भी हैं, उस दृष्टि से भी जो भी आप कर सकते हैं करें। और हम लोग भी अपने विश्वविद्यालय का जो हमारा मोटो है उसको चारों तरफ बढ़ाने के लिए, वहाँ पे हमारी सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ये भी बात है कि हम जितने भी दिव्यांग हमारे पास आते हैं उनको ट्यूशन फीस नहीं है, और हॉस्टल में अगर हॉस्टल मिल गया तो हॉस्टल भी फ्री है, रहना खाना भी पूरा फ्री है। तो ये सारी सुविधाएं हम देते हैं, और भी जो गवर्नमेंट की तरफ से जितनी स्कॉलरशिप्स हैं वो सब उनको मिलती हैं। तो फाइनेंशियली दे आर नॉट इन ट्रबल, तो दे आर वेल ऑफ फाइनेंशियली। पर वो सुविधाएँ होनी चाहिए, क्योंकि सबको हम दे नहीं पाएंगे। अगर जो उसके पात्र होते हैं वो हॉस्टल में पा जाते हैं, जो नहीं पाते हैं वो नहीं पा पाते हैं, और सबको कर नहीं सकते। पर अभी भी हमारी जो 50% का जो मार्क है, अभी भी हम उसको छू नहीं पाए। अभी भी मैक्सिमम हमारे एडमिशन अगर हो रहे हैं तो अगर 5000 में से हमें लगता है कि 1600-1700 ऐसे हम पहुँच रहे हैं, तो स्टिल वी आर बिहाइंड 50% मार्क। तो हम ये चाह रहे हैं, हम लोग ये विश्वविद्यालय की तरफ से भी यही है
और समाज की दृष्टि से भी है कि भाई जो भी दिव्यांग बच्चा हो जहाँ भी, वो हमारे यहाँ जो कि उस पर बहुत बड़ा काम बहुत दिनों से चल रहा है और बहुत अच्छी सुविधाएँ भी हैं। किसी को भी कहीं से हो तो हमारे यहाँ आ सकता है। हमारे विश्वविद्यालय में CUT के माध्यम से हम लोगों ने एडमिशन ले लिया। जरूरत नहीं है कि हमारे यूपी कहीं से भी कोई भी विद्यार्थी जो दिव्यांग है CUT के माध्यम से अगर उसका एग्ज़ाम दे रहा है तो हमारे यहाँ अप्लाई करेगा तो हम उसको यहाँ एडमिशन देंगे। तो इसी दृष्टि से हम सब रिव्यू भी कर रहे हैं। यहाँ भी शायद आपकी यूनिवर्सिटी के साथ भी एजुकेशन डिपार्टमेंट शायद जुड़ा हुआ है, जो रीजनल सेंटर है, तो वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। इस दृष्टि से हम लोगों ने रिव्यू करने का आपके साहब ने बहुत भी आग्रह किया, जिससे कि नाम हमारे विश्वविद्यालय का लाभ जितने दिव्यांग विद्यार्थी हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको मिले, चूँकि बहुतों को जानकारी नहीं चीज़ें, इसलिए हम लोगों ने मुहिम चली कि भाई सब जगह जा करके इस विषय पर चर्चा करके लोगों को कम से कम जानकारी दें। ऐसा विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में तो था नहीं, पर विश्व में भी नहीं। तो दिस इज ए पॉइनियर इन रिहेबिलिटेशन स्टडीज। तो इस तरह की दृष्टि से और काफ़ी अच्छा है कि आप आएँ और आपको वहाँ पे देखेंगे, आपको लगेगा पैरा स्पोर्ट्स में से हमारे पास स्पोर्ट ट्रफ है, सिंथेटिक ट्रैक एंड फील्ड वो है, ट्रैक्स हैं, वर्ल्ड क्लास हमारे पास बैडमिंटन कोर्ट है, इंडोर स्टेडियम। इसी तरह से जो व्हील चेयर पे खेलते हैं वो है, और क्रिकेट का ब्लाइंड्स के साथ आज ही बीच के साथ क्रिकेट मैच हो रहा है। तो इस तरह से मिला जुला कर हमारा स्पोर्ट्स में बच्चे बहुत अच्छा है। अभी नेशनल हुआ था पैरा बैडमिंटन का, उसमें 20 बच्चे जीत गए। जो ओलंपिक्स में भी, पैरा ओलंपिक्स में भी जीते गए हैं बच्चे हमारे यूनिवर्सिटी से। तो हम लोगों ने कई कोचेज वगैरह बना रखे हैं और इस दृष्टि से उनको वहाँ पे ले चल रहे हैं कि आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा करें। रेगुलर में तो मुश्किल है कुछ पदक वगैरह मिल पाना, मगर इधर काफ़ी संभावनाएँ हैं कि पैरा ओलंपिक्स में अच्छा कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा विश्वविद्यालय कई दिशाओं में, चाहे पढ़ाई, खेल कूद, चिकित्सा, टेक्निकल सर्विसेज, स्कूल एजुकेशन, सब मिला जुला कर एक जिसको बोलते हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर खड़ा है विश्वविद्यालय। उसको चाहते हैं कि जो देशवासी जो भी दिव्यांग हो उसको भी अवसर नहीं मिल रहा है तो हमारे यहाँ पर स्वागत करेंगे, उनको अच्छे से और उनको रिहेबिलिटेट करके समाज ये हमारे विश्वविद्यालय का मोटो है। इसी दृष्टि से हम आपके पास आए हैं। सब किसी को मिले वो